नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को CGPSC व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हों। माफ़ कीजिएगा, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब हम प्रयास करेंगे कि जितना संभव हो सके आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़। इस सवाल का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, जिसने प्रथम स्थान हासिल कर ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। यहाँ पर महान हिमालय, पेन वैली तथा खीरगंगा नेशनल पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। छत्तीसगढ़ के पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 4 प्रमुख चीज़ें शामिल हैं। पहला मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग जो लगभग 2 गज की होगी, तीसरा हाथों की सफाई और चौथा है सार्वजनिक जगहों पर ना थूकना। इस अभियान को प्रमोट करने के 2 चरण हैं। पहला वेब पोर्टल के माध्यम से तथा दूसरे चरण में मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आयुर्वेदिक ब्रांड ने कोविड-19 के लिए दवा की खोज की है? हाल ही में किस आयुर्वेदिक ब्रांड ने कोविड-19 के लिए दवा की खोज की है? पहला डाबर, दूसरा पतंजलि, तीसरा हिमालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है पतंजलि। पतंजलि ने कोरोनिल नाम की किट विकसित की है, जो कि कोविड-19 के इलाज हेतु बनाई गई थी, परंतु सरकार द्वारा अभी इस दवा पर रोक लगा दी गई है। आगे चलते हैं। संजीता चानू को 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? संजीता चानू को 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? पहला कुश्ती, दूसरा भारोत्तोलन, तीसरा बॉक्सिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है भारोत्तोलन। साल 2018 से यह अवार्ड उनके अब तक के उनके ऊपर लगे डोपिंग के आरोप की वजह से नहीं दिया गया था। आरोप मुक्त होने के बाद अब डबल स्वर्ण पदक विजेता चानू को आखिरकार यह सम्मान मिलेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश फीफा महिला कप 2023 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश फीफा महिला कप 2023 की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़। यह योजना 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में 50 वर्षों में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में 50 वर्षों में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। पहला ऑप्शन सौरव गांगुली, दूसरा ऑप्शन राहुल द्रविड़, तीसरा ऑप्शन वीवीएस लक्ष्मण, चौथा ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। इस सवाल का सही जवाब है राहुल द्रविड़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़। इस योजना की शुरुआत की इस योजना की घोषणा 25 जून 2020 को किया गया। इसका शुभारंभ हरेली पर्व से, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार होता है, से की जाएगी। इसका उद्देश्य है गौपालक को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा, मवेशियों को खुले में चराई से रोकना। 8 दिन में गोबर क्रय करने का लक्ष्य लिया गया। 8 दिन में गोबर को क्रय करने का निर्णय लिया गया है। उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद हेतु। जल संसाधन एवं कृषि मंत्री हैं हमारे रविंद्र चौबे, वन मंत्री हैं हमारे मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया तथा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को 2% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है। इनमें कुल कितने वर्गीकरण हैं? हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को 2% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है। इनमें कुल कितने वर्गीकरण हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 5। इस सवाल का सही जवाब है 3। पहला है शिशु ऋण, जो कि लगभग 50,000 रुपये तक होता है। दूसरा है किशोर ऋण, 50,000 1 से लेकर के 5 लाख रुपए तक। तीसरा है तरुण ऋण, 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख रुपए तक। आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन म्यूनिक, तीसरा ऑप्शन मॉस्को, चौथा ऑप्शन लॉस एंजलिस। इस सवाल का सही जवाब है लॉस एंजलिस। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। देश का प्रथम योग विश्वविद्यालय लाकुलिश योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद में स्थित है, जिसकी शुरुआत 2013 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज, डाउट या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।